ममता गई, ममता गई, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जयकारा छोटे वालिदा। जिंदाबाद जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद। नहीं चलेगी, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर श्यामा मुखर्जी जी अमर है, डॉक्टर श्यामा मुखर्जी जी अमर है, अमर है, सबसे पहले तो मैं आपको भी इस चीज़ की मुबारकबाद देता हूं कि आज 4 मई को जो रिजल्ट्स यहां पर आए हैं, जो इलेक्शंस हुई वो 5 स्टेटों में, जिसमें केरला भी था, जिसमें तमिलनाडु भी था और जिसमें बंगाल भी था और पुडुचेरी भी था और असम था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर कट जो मेजॉरिटी ली है वो हमारे वेस्ट बंगाल में भी ली है और हमारे असम में भी ली गई और पुडुचेरी में भी ली गई है। बाकी 2 स्टेटों में जो पहले वाले किले थे, चाहे वो स्टालिन का था, वो भी ढह गया है। तो ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार जो वेस्ट बंगाल में जो चुनाव हुए, सबसे पहले तो मैं मुबारक दूंगा अपनी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, अमित शाह जी हों, गृह मंत्री जी हों और नवीन जो हमारे अध्यक्ष हैं वो, उनको ये सबसे बड़ी आज इस बात का हमें खुशी है कि ये एक इतना बड़ा किला जो ममता बनर्जी का था, वहाँ पर जैसा उन्होंने रूल वहाँ पर किया, उस रूल से लोग कितने त्रस्त थे। और आपको मालूम है कि उनकी जो कार्यशैली थी वो एक दबंग और एक आतंकवादी जैसी एक कार्यशैली रखी, जिसमें उन्होंने इस हिंदुओं को या सनातन को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया था। ये बहुत बड़ी बात है कि आज सनातन जिंदा हुआ है वेस्ट बंगाल में, और इस सनातन से और इस मूव से मुझे लगता है कि आज पूरे वेस्ट बंगाल में पूरे वहाँ पर खुशियों का प्रकोप है। और मैं एक बात और ये कहना चाहता हूँ कि आज जब ये रिजल्ट्स यहाँ पर आए, जिसमें बंगाल का किला जहाँ ढहा और उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम फहराया, उसके बाद उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट किया जिसमें कहा गो टू हेल। मैं माननीय उमर अब्दुल्ला जी को कहना चाहता हूँ कि अब आपकी बारी है हेल में जाने की, क्योंकि ममता का तो किला ढह गया है, मगर आपका जो मैं कह सकता हूँ कि जो अहंकार है वो ये इस बात को दर्शा रहा है कि आप भी लोगों को एक तुष्टीकरण की जो राजनीति खेल रहे हैं इससे वाकिफ हो जाएं, नहीं तो आपका भी किला इसी तरह ढहा जाएगा। मुझे पूरा जो वर्ड्स यूज किए गए हैं आज बहुत बुरे शब्द हैं कि अगर आप कहेंगे कि गो टू हेल, जो रिजल्ट्स आज आए हैं उनको आप, मैं यही कहना चाहता हूँ, इसी जनता ने अगर आपको कश्मीर में बनाया है तो इसी जनता ने ही कश्मीर में आपको कैसे आपको वहाँ से आपका किला ढहा जाएगा, वो अगली रणनीति रहेगी, अगला चुनाव जब आएगा। मगर आपने जो शब्द कहे हैं ये आप शब्द वापस लें, नहीं तो ऐसे कभी भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को सहन नहीं करेगी। और मैं आज अपने शीर्ष नेतृत्व को, चाहे वो कहीं का भी हो, हमारे भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि आज तक हिस्ट्री में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के 3 MLA थे, उसके बाद ये 77 आए, 16 में 3 थे और 2021 में 77 आए। आज 200 के करीब विधायक जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के आए हैं। मुझे यकीन है कि इसके बाद वेस्ट बंगाल में पूरी क्लीन हो जाएगा और हमारा जो कमल का जो फूल है वो जो वहाँ पर लहराया है, मुझे पूरा यकीन है कि सनातन इस बार वहाँ पर फहराएगा और लोगों के साथ, माँ बहनों के साथ जो इन्होंने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने, ममता बनर्जी ने जो तुष्टीकरण किया था, उसको सहा नहीं जाएगा। और मैं इनका आज सबको मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। उनको मुबारकबाद देता हूँ और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी का डेवलपमेंट एजेंडा है, उसकी सपोर्ट लोगों ने की है और मुझे उम्मीद है कि इस इलेक्शन के बाद वहाँ एक डेवलपमेंट का एक नया इतिहास लिखा जाएगा और एक शांति का, तरक्की का माहौल होगा।